नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है विदेशी आक्रमण। इससे मैं 50 MCQ लाई हूँ। इससे पहले बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये है 1000 MCQ सीरीज का विदेशी आक्रमण टॉपिक से 50 PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका साइरस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, साइरस किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस शासक का था, किस वंश का था? हक्कामनी का था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हक्कामनी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बस उल्टा करके दे दिया है क्वेश्चन। साइरस। साइरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हक्कामनी वंश का काल माना जाता है, कब से कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 550 से 330 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आते हैं, भारत पर सफल आक्रमण करने वाला फारसी शासक कौन था? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डेरियस प्रथम ने भारत के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका गांधार और सिंधु क्षेत्र। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हेरोडोटस किस देश का इतिहासकार था? हेरोडोटस किस देश का इतिहासकार था? तो राइट आंसर ये कहाँ से आया था? यूनान का था हेरोडोटस। नेक्स्ट है, हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो ये तो सबको पता होगा, हिस्टोरिका इसका प्रसिद्ध पुस्तक थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। डेरियस प्रथम का नौसेनाध्यक्ष कौन था? डेरियस प्रथम का नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाए स्काइल लैक्स। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। डेरियस प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो डेरियस प्रथम के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जरक्सिस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फारसी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसका दारा तृतीय। देखिए, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट एक दो क्वेश्चन इससे सारे एग्जाम में देखे जाते हैं, इसलिए इसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस चैप्टर को आप नहीं समझते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं विदेशी आक्रमण से टॉपिक इस PYQ और MCQ को लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट चलिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दारा तृतीय को किसने हराया था? जो दारा तृतीय है इसको किसने हराया था? तो आपको पता है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो दारा तृतीय से इसकी लड़ाई हुई थी, इसने हराया था। नेक्स्ट, अरबेला का युद्ध कब हुआ? अरबेला का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 331 में हुआ था। नेक्स्ट, खरोष्टी लिपि पर किस लिपि का प्रभाव था? जो खरोष्टी लिपि है उस पर किस लिपि का प्रभाव था? तो अरामाइक लिपि का प्रभाव था। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है? किस लिपि में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी पर इसका हुआ था प्रयोग। नेक्स्ट, भारत पर यूरोपीय आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो किसके हुआ था? सिकंदर। यूरोपीय आक्रमण पहले सिकंदर आया था, इसके नेतृत्व में हुआ था। सिकंदर का गुरु कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो सिकंदर का गुरु आपका हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु सिकंदर का गुरु था। तक्षशिला के राजा आम्भी ने किसका साथ दिया था? तो इसका आम्भी किसका साथ दिया था? तो ये सिकंदर का साथ दिया था। सिकंदर भारत कब आया था? तो सिकंदर भारत आपका कब आया था? तो 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। सिकंदर को और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। पोरस और सिकंदर का युद्ध। सिकंदर और पोरस के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका झेलम युद्ध या हाइडेस्पीज या झेलम युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी सिकंदर की? तो इसका 323 में इसकी मृत्यु हो गई थी, जब भारत से वापस लौट करके जा रहा था उसी टाइम इसका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो भारत में खरोष्टी लिपि है आपका दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, विदेशी आक्रमण को भारत का प्रभाव क्या था? विदेशी आक्रमणों का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो इसका प्रमुख
प्रभाव क्या पड़ा था विदेशी आक्रमण पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार, कला और संस्कृति आदान प्रदान में वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर का पूरा नाम क्या था? तो ये तो बहुत ईजी है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर अलेक्जेंडर तृतीय था इसका पूरा नाम। सिकंदर किस राज्य का शासक था? तो ये आपका किस राज्य का? मकदूनिया का ये या मैसेडोनिया का ये शासक था। नेक्स्ट, सिकंदर किस आयु में राजा बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका 20 वर्ष में ये राजा बन गया था। सिकंदर ने 321 ईसा पूर्व में किसे पराजित कर ईरान पर अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेरियस तृतीय को हरा करके ईरान पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। सिकंदर ने सबसे पहले किस भारतीय राजा को पराजित किया था? तो सबसे पहले किससे लड़ाई इसकी हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अश्वक को सबसे पहले हराया था। सिकंदर का सबसे बड़ा भारतीय प्रतिद्वंदी कौन था? तो सबसे बड़ा भारतीय प्रतिद्वंदी कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पोरस। पोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा था। पोरस का राज्य किन दो नदियों के बीच था? तो ये पोरस का राज्य किन दो नदियों के बीच था? तो ये आपको पता है कि पोरस ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, झेलम और चिनाब के बीच था। नेक्स्ट, पोरस और सिकंदर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो राइट आंसर झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको झेलम युद्ध भी कहा जाता है। झेलम युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये रिपीटेड हो गया, हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि लड़ाई करते करते इन लोग थक चुके थे, इसलिए मना कर दिया था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? जल थल सब सेनापति इसके पास था, तो कौन था आपका जल सेना? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका निर्याकस। और ये आपका स्थल सेना आपका कौन था? मेगास्थनीज, जो कि इसका राजदूत था। सिकंदर भारत से कब वापस लौटा? भारत से कब लौटा था? जब उसकी मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 321 ईस्वी में भारत से लौट गया था। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु किस आयु में हुई? तो किस आयु में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, इसका राइट आंसर 32 वर्ष में ये इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई? फिर से रिपीट कर दिया है, तो इसकी मृत्यु आपका 324 ईसा पूर्व में हुई, 323 ईसा पूर्व में हुआ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिकंदर के बाद उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग का किसका अधिकार हुआ? सिकंदर के बाद उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग पर किसका अधिकार हुआ था? तो किसका अधिकार हुआ था? सेल्यूकस निकेटर का। राइट आंसर बी हो जाएगा। सिकंदर ने रण क्षेत्र में बसाए पहले नगर का नाम क्या था? पहला नगर का नाम क्या था उसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विजयनगर या निकैया, ये राइट आंसर बी हो जाएगा। बुफेफाला नगर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके प्रिय घोड़ा जो था उसके नाम पर, बुकेफालस के नाम पर ये नगर का नाम रखा गया था। सिकंदर के आक्रमण का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो प्रमुख प्रभाव इसका था व्यापारियों संबंधों की वृद्धि था। यूनानी सिक्कों के प्रभाव से भारत में किस शैली के सिक्के प्रचलित हुए थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ढलुक शैली के सिक्के का प्रचलन हुआ था। भारतीय दर्शन का प्रभाव किस यूनानी दार्शनिक पर पड़ा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि इसका पाइथागोरस का पड़ा। वितस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो वितस्ता था इसका युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वितस्ता का युद्ध कब लड़ा गया? तो वितस्ता का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत को कितने प्रशासनिक प्रांतों में बांटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका 4 प्रशासनिक प्रांतों में बांटा था। सिकंदर के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो तक्षशिला का शासक यहाँ पर कौन था? तो आम्भी था, आम्भी इसका शासक था। राइट आंसर बी हो जाएगा। सिकंदर को इतिहास में किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महान विजेता सिकंदर महान। राइट आंसर बी हो जाएगा। आज का है ये 50 क्वेश्चन समाप्त होता है PYQ। और आप बताइए कि आपका 50 आउट ऑफ कितना आया? आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा
आज ये वीडियो में 800 MCQ कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अभी 1000 में बस 200 बाकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।